नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, भाजपा में एक गजब तरह की रेस लगी हुई है कि कौन कितना बड़ा सनातन का भक्त है। भाजपा के पहले पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक के नेता हिंदुत्ववाद फैलाने में कौन आगे रहेगा, इस बात की रेस कर रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री तक राष्ट्रवाद के गुब्बारे में हिंदुत्व की हवा डालकर उड़ा रहे हैं। दर्शकों, हिंदुत्व की हवा राष्ट्रवाद के गुब्बारे के साथ उड़ाते उड़ाते कल मध्य प्रदेश में क्रेन से बांधकर हनुमान जी को उड़ा दिया गया, जिसके बाद लोगों के निशाने पर आ गए हैं एमपी के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव। लोग कह रहे हैं कि जिन अंजनी पुत्र सिर्फ राम को ही अपना आराध्य मानते रहे हैं, लेकिन राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने ही राम के परम भक्त हनुमान का अपमान कर दिया है। तो क्या मोहन यादव के इस दाव से भाजपा को होगा नुकसान? बताते हैं आपको। दोस्तों, राम भक्त हनुमान के लिए कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ राम को ही पूजा है, तो कैसे राम का अपने आप को भक्त बताने वाले दल के ही एक नए बड़े नेता बने मोहन यादव ने हनुमान जी से अपना स्वागत और भक्ति करा ली। आपके स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उसे आप ध्यान से देखें। कैसे क्रेन से हनुमान जी लटके हुए हैं और शायद दिशा निर्देश के अनुसार उड़ने का नाटक भी कर रहे हैं और आतुर भी दिख रहे हैं ट्रक पर लदे हुए एमपी के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वागत करने के लिए। क्रेन मोहन यादव तक पहुंचता है, हनुमान जी को लटकाकर मोहन यादव तक पहुंचते हैं और मोहन यादव के गले में हनुमान जी फूलों की माला डाल देते हैं। लेकिन इस सब के बीच में ये सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि क्या अब किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा? क्या भाजपा के नेताओं ने जिस तरीके से राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का राजनीतिकरण किया है, वह कहीं ना कहीं सनातन का अपमान तो लगता ही है। लेकिन सनातन को कथित तौर पर अपने नाम पर पेटेंट करा चुकी भाजपा अब सिर्फ सनातन का अपमान ही कर रही है। आपको एक चित्र भी दिखाते हैं जो आपकी समझ को और दुरुस्त करेगा कि ऐसा भाजपा के दूसरी पंक्ति के नेता ही नहीं कर रहे हैं। वो प्रेरणा तो भाजपा के जीत की गारंटी कहे जाने वाले नेता से ले रहे हैं। बाकी नेता का नाम तो आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा ही लेंगे। आप लोग, आपके स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिख रही हैं। आप लोगों को एक नन्हे राम को वो बड़े नेता राम मंदिर की ओर ले जाते दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ बड़े नेता टेबल पर बैठे कुछ लिख रहे हैं और भगवान का बड़ा रूप यानी भगवान राम का बड़ा रूप उनके साथ स्नेहपूर्वक गले से लगा हुआ है। आप दर्शकों खुद ही सोचिए कि ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर कहां से प्लांट की जाती हैं? कौन है इसके पीछे जिम्मेवार? क्या ऐसा होना सिर्फ संयोग मात्र है या एक खास दल और बड़े नेता को सनातन और ब्रह्मांड को बनाने वाले से बड़ा दिखाने की साजिश रची जा रही है? तो क्या ऐसा करने से सनातन का अपमान नहीं हो रहा है या एक खास दल को इसके लिए आज़ादी मिल गई है? जिन प्रभु श्री राम मात्र के ध्यान से ही इंसान सभी भव सागर से तर हो जाता है, जिन परम भक्त हनुमान जी की चालीसा पढ़ने मात्र से ही इंसान के सारे दुख तर जाते हैं, उन्हीं प्रभु श्री राम और हनुमान का अपमान सिर्फ अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है, जैसा वीडियो और चित्रों को देखकर मालूम होता है। लेकिन जैसे ही कल ये वीडियो वायरल हुआ तो वैसे ही लोगों के निशाने पर आ गया भगवा दल। @डेयरिंग विपिन नाम के एक यूजर लिखते हैं कि यदि इस तरह से सम्मान इतना जरूरी था तो कम से कम इतना तो कर सकते थे कि उस मुख्यमंत्री को प्रभु श्री राम के वेशभूषा में पेश करते। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है।
मध्य प्रदेश वालों, अब तो शायद भगवान श्री भी तुम्हारा भला करना नहीं चाहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ गुप्ता राकेश 9059 लिखते हैं कि हद है नौटंकी की भी, धर्म किधर जा रहा है? क्या इसी धर्म पर हमें गुमान है? जरा सोचो, आज हमें अपने सिख समुदाय से धर्म को लेकर बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जय महाकाल। आज 16वीं विधानसभा का सत्र का पहला दिन है और हम सब नवनिर्वाचित विधायकों ने, मेरे सहित सबने शपथ का क्रम जारी रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमने पहले दिन में ही एक सकारात्मक संदेश भी दिया है। पक्ष विपक्ष ने मिलकर के हमारे नवीन विधानसभा अध्यक्ष का नामांकन का फॉर्म जमा किया है और मैं दल के नेता के होने के नाते से विपक्ष के इस सकारात्मक सहयोग का स्वागत भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि विपक्ष अपना सकारात्मक, रचनात्मक उनकी भूमिका वो निभाए और हम अपनी भूमिका निभाते हुए प्रदेश के विकास के क्रम में और नवीन ऊंचाइयों तक मध्य प्रदेश को ले जाए। मैं अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस सरकार को डबल इंजन की सरकार के रूप में ले जाने का संकल्प करते हैं। हमने मोदी जी का अभी का बनारस का भाषण सुना है, वो सारे उनके सपने और वो सारी योजनाएं जो देश की, प्रदेश की भलाई के लिए जो लागू कर रहे हैं, उसमें सार्थक भूमिका निभाते हुए, जैसे उदाहरण के लिए श्री अन्न अर्थात मोटा अनाज को लेकर के मध्य प्रदेश का आदिवासी अंचल बहुत बड़े पैमाने पर इसका अपना दायरा कवर करता है और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है, तो हमारा अपने बाबा महाकाल के महालोक से लगा करके ओरछा के राजा राम के मंदिर तक, सलकनपुर से लगा करके कटनी मैहर की माता जी तक सारे देवस्थानों को लेकर के हम रोड में बना रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारा ये प्रशासन का विकेंद्रीकरण भी हो, अर्थात हमारी जिले की जिला कलेक्टर इकाई, संभाग के संभाग डिविजनल इकाई, ये और अंत में प्रदेश इकाई। तो ये जो हमारा अपना विकास के क्रम को नीचे तक उतारने का जो क्रम जारी है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे अपने सभी विधायक जो नवनिर्वाचित आए हैं या मंत्रिमंडल के मंत्रीगण का भी गठन होगा, तो सबको अपनी प्रशासनिक दक्षता के लिए जो जो जरूरी है ऐसे वर्ग लगा करके उनकी भी बाकायदा ट्रेनिंग कराएंगे, ताकि डे फर्स्ट से वो अपना काम अपनी दक्षता के साथ करे, जो उनको उत्तरदायित्व मिला वो उसमें। सोचिए, यही काम अगर किसी कांग्रेस के नेता ने किया होता तो पूरी भाजपा ने अभी तक छाती पीट ली होती। नोएडा के दफ्तरों में प्राइम टाइम के लिए एजेंडा सेट हो जाता। गोदी एंकर और एंकरान 4 लोगों को बैठाकर खूब हल्ला करते, लेकिन ये काम तो भाजपा नेता और केंद्रीय नेतृत्व के दुलारे मुख्यमंत्री ने किया है। तो चैनलों के संपादक से लेकर भाजपा के नेताओं तक सभी के होठ सिल गए हैं। हनुमान जी के द्वारा अपना स्वागत कराने पर आप दर्शकों का क्या सोचना समझना है, हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।